अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बहुत सारे लोगों को कहते हुए ये सुना होगा या क्लिनिकल प्रैक्टिस पे आपने ये चीज़ सुनी होगी या राउंड ये चीज़ बहुत पहले नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि जी हमें फैटी लिवर है। फैटी लिवर पहले इतना ज़्यादा नॉर्मली सुनने को नहीं मिलता था या पता नहीं चलता था। जब से ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, तब से फैटी लिवर का पता चलना शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे कि फैटी लिवर होने की वजूहात क्या होती हैं, इसकी कॉज क्या होती है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप खाएंगे तो आपको फैटी लिवर अगर है भी तो आप उससे बच सकेंगे, और अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें लाएंगे जिससे फैटी लिवर नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर हम बात करें फैटी लिवर होने की वजह क्या है, तो अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो हमारा फैटी लिवर जो है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खाने पीने की रूटीन की वजह से ये होने की वजह जो है वो बेसिक ये है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको जेनेटिकली फैटी लिवर आ रहा है, यानी कि आपके पेरेंट्स की तरफ से जो है वो आपको ये बीमारी मिल रही है। अदरवाइज़ जो है वो हमारे खाने पीने की रूटीन, हमारे सोने उठने की रूटीन और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इसकी कॉज बन रहा होता है। फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर बेसिकली हमारा बॉडी का वो ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के तकरीबन बहुत से काम सर अंजाम दे रहा होता है। इसका हम सपोज़ ऐसे करेंगे, एक मिसाल के तौर पे कि लिवर एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे काम सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं, और वो काम जो हैं वो हम लिवर के सेल्स दे रहे होते हैं। उसके जो वर्कर होते हैं वो सेल्स होते हैं। जिगर पे चर्बी जमना शुरू होती है, चर्बी की लेयर जमना शुरू होती है, तो लिवर में अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी है कि थोड़ी बहुत चर्बी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये एक ख़ास हद से तजावज़ कर जाती है तो क्या होता है, वो सेल परफॉर्म करने में उनको दिक्कत आती है और वो सही से अपना काम सरअंजाम नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से लिवर की जो वर्किंग होती है वो रुक जाती है, जिगर में सोजिश होना शुरू हो जाती है और जिगर की एक जो स्पेसिफिक लेयर होती है वो लेयर डैमेज की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। इसका पता आपको कैसे चलेगा कि आपको जो है फैटी लिवर है? अगर हम सिम्टम्स की तरफ आएँ तो सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम आएगा आपके पेट के ऊपर के हिस्से में राइट साइड में पेन होना शुरू हो जाती है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ आएँ तो नोज़िया की कंडीशन होती है, वॉमिट आना शुरू हो जाती है, खाने पीने को दिल नहीं करता, पेट भरा हुआ फ़ील हो रहा होता है, कुछ खाया नहीं जा रहा होता, थोड़ा सा खाते हैं पेट फूल जाता है। अगर आप इससे ज़्यादा की तरफ आएँ तो क्या होता है, लेथार्जिक कंडीशन हो जाती है, फटीग का एहसास होता है, और अगर ये कंडीशन बहुत सीवियर की तरफ चले जाए तो सोराइसिस की तरफ भी जा सकती है, यानी कि जिसको खुदा न खास्ता लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकती है। लेकिन ये 0.1% ये चांसेस होते हैं कि वहाँ तक चीज़ें जाती हैं, उससे पहले कवर की जा सकती हैं। तो जब लास्ट पे जाता है तो उसमें ये होता है कि पेट में पानी पड़ जाता है, वॉमिट आ सकती है ब्लड की, तो ये सारे जो हैं वो साइन सिम्टम्स होते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और किन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जा सकती है? सबसे पहले अगर ओबेसिटी है, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो फैटी लिवर हो सकता है, होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल में फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जो डायबिटिक हिस्ट्री जिनकी होती है, उनको फैटी लिवर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन सब की वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन हमारी बॉडी का जो है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अहम हार्मोन है, जो बॉडी में बहुत सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। और ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई और डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका हाई होना इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इंसुलिन के ऊपर और इसकी वजह, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी। तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना के फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है। और तकरीबन 80 to 90% पेशेंट वो है जो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर तो ओबेसिटी है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपने वेट को जो है वो मौजूदा वेट से 15-20 किलो कम की तरफ ले आएँ, तो आपका फैटी लिवर खुद ही ठीक हो जाएगा विदाउट एनी मेडिकेशन। इसके साथ साथ अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उस कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो वॉक को लाजमी तौर पे शामिल किया जाए, एक्सरसाइज की जाए। इसके साथ खाने पीने की रूटीन को बेहतर किया जाए, बाहर की तीखी तली हुई चीज़ों से गुरेज किया जाए।
इसके साथ साथ क्या किया जा सकता है, अगर हाई डायबिटिक पेशेंट हैं अगर आप, तो फिर अपनी डायबिटीज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश करें, और ये भी आप अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर करके उसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो बेसिक ये है कि फैटी लिवर अगर किसी को है, फैटी लिवर में ये तमाम प्रिकॉशंस को लेकर आप जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और, जिनको बहुत ज़्यादा जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जिनको अल्कोहल पीने की आदत होती है, उनको फैटी लिवर हो सकता है। उनका लिवर फेलियर की तरफ, अक्सर हमने सुना होगा कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था या अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ था, तो फैटी लिवर था, और फैटी लिवर के बाद जो है लिवर सोराइसिस हो गया। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो फैटी लिवर में आते हैं। मौजूदा दौर का जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा पाया जाने वाला प्रॉब्लम है, जिसको आप अपनी लाइफ रूटीन को बेहतर बना के जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि होम्योपैथिक ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि अगर किसी को फैटी लिवर है, किसी ने अल्ट्रासाउंड करवाया और उसको फैटी लिवर आ गया, तो वो होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन खाएगा जिससे उसका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। वो मेडिसिन है जी चैलिडोनियम। चैलिडोनियम आपने क्यू की पोटेंसी में यूज़ करनी है, और आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द केस ऑफ फैटी लिवर आप इसको यूज़ करें, और फिर 15 से 20 दिन बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएं। आप इसको क्यू की पोटेंसी में यूज़ करेंगे। 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद पानी में आप इसके 3 to 4 ड्रॉप्स लेंगे, और आप इसको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फैटी लिवर, अगर किसी को फैटी लिवर है तो वो ठीक हो जाएगा। 15 से 20 दिन बाद आप जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अगर आपको उसमें बेहतरी नज़र आती है तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। फैटी लिवर एक बहुत ही कॉमन मसला है, और ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला मसला है। इसलिए अगर किसी को, जो मैंने सिम्टम्स बताएं, किसी को ऐसा कोई सिम्टम अपने आप में फ़ील हो या कोई आपको बताए कि ये सिम्टम है, तो आप उसको लाजमी तौर पर कहें कि आप वो अपने कंसल्टेंट से रुजू करें, या आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रब्ता करें, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली आपको डाइट प्लान बता सके, इसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन बता सके, या कोई वॉक है या कोई एक्सरसाइज बता सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किए आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।